ये कार्ड हम सब की पहचान है, मगर नहीं है हम सब की जिंदगी का आधार। फिर क्या है? और जवाब है शिक्षा और संस्कार। व्याख्या करेंगे, डिटेल्स में बताएंगे। फिलहाल अभिनंदनम स्वागतम चा एक बार हमारे अपने बच्चों का उठाते हैं, जगाते हैं, सही और सही वाला रास्ता दिखाते हैं। और शुरुआत बहुत छोटे से इस सवाल के साथ, कृपया बताएं कि इन तीन ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? शिव तांडव, युद्धशास्त्र और प्रकुष्ठा कामधेनु। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई महान महापुरुष ऋषि मुनि इसके रचयिता हैं, तो इस बार धोखा खा गए सर। इन तीनों ग्रंथों के रचयिता महान व्यभिचारी, दुर्विचारी और महापापी रावण है। जी हाँ, वही रावण ने मां जगदम्बा का हरण किया था, मगर शिक्षा में अत्यंत विद्वान था, कुशल राजनीतिज्ञ था, बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, वास्तुकला का मर्मज्ञ विद्वान था, ब्रह्मज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता था। कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उसके जुबां पे था। संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, मगर फिर भी इंसान पैदा हुआ था, न इंसान रह सका, न भगवान बन सका, राक्षस बन गया। क्यों? दूसरी तरफ एक राजा का लड़का क्षण भर में भिखारी बनने को राजी रहता है। खुद पुस्तकें नहीं लिखता, ग्रंथ नहीं लिखता, उसके संस्कार, उसके विचार और आवश्यकता पड़ने पे उसके प्रहार, तीनों के ऊपर आदि ऋषियों ने किताबें पे किताबें लिखा। वाल्मीकि जी हों, चाहे श्रीमान तुलसीदास जी हों, और आज भी विभिन्न विद्वान देश विदेशों में अन्य भाषाओं में उनके कीर्ति गायन करते हैं। उन्होंने तो खुद कोई किताबें नहीं लिखी, उनके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं। एक साधारण इंसान पैदा हुए थे, इंसानियत के सारे गुण थे, इंसान से पुरुष, पुरुष से पुरुषोत्तम और भगवान। उन्होंने खुद अपने आप को नहीं कहा, पूरी कायनात उन्हें भगवान कहती है। अंतर, सारांश क्या? सारांश ये कि शिक्षा में अगर संस्कार है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा पतित पावन, और शिक्षा में से संस्कार हटा दो सर तो लंकेश जैसा रावण। और इसे ध्यान में रखते हुए 2019 से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लगातार कार्यान्वयन चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, धरातल पर लाने की भी लगातार कोशिशें जारी है। और हाँ, इसके संदर्भ में उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक लाइन कहा था कि ये शिक्षा प्रणाली भारत केंद्रित होगी, इसमें शिक्षा, संस्कार और ज्ञान, विज्ञान सभी का समावेश होगा। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि हिंदुस्तान के समाज को पतन से बचाने का एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन यह है कि तहजीब के साथ तालीम, तहजीब युक्त तालीम और संस्कार युक्त शिक्षा। लेकिन क्या यह जिम्मेदारी केवल और केवल स्कूलों का ही है? 480 मिलियन हमारे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके लिए हाँ, स्कूलों ने तो बना रखा है अपना क्यूरिकुलम सर, संस्कारयुक्त शिक्षा कह लो, चाहे वैल्यू फॉर लाइफ एजुकेशन आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में देख लो, उनके पास सिलेबस भी है सर। महीने में 2-3 क्लासेस कराते हैं और साल में 2 बार टेस्ट भी लेते हैं सर। 40-40 अंक के क्वेश्चन पेपर देते हैं बच्चों को, 15 अंक तो बच्चे पास। अब बताएं जरा कि 40 अंक में 15 अंक तो बच्चे पास, क्या बच्चे ने नैतिकता सीख ली, सत्यभाषी होना सीख लिया, क्या सहनशीलता सीख ली, क्या विनम्रता सीख लिया, क्या प्रामाणिकता सीख ली? सर ये प्रैक्टिस की चीज है। और 40 में से 15 या 40 में से 40 आ जाने के बाद भी ये चीजें तब तक नहीं होगी जब तक समाज संस्कार युक्त शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं करेगा। और इसके लिए हम समाज वाले केवल और केवल स्कूल पे निर्भर हैं। फिर बात तो वही हो गई ना, पांडवों वाली, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र पे बिलीव कर रहे हैं और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर पे, और दोनों ही गलत। धृतराष्ट्र को लगता है कि युधिष्ठिर एक न एक दिन खुद ही हस्तिनापुर का राज्य नहीं मांगेगा, पीछे हट जाएगा, और युधिष्ठिर को ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र एक न एक दिन उसे हस्तिनापुर की गद्दी दे ही देंगे। तो फिर ऐसे काल्पनिक विश्वास का क्या फायदा? फिर आइए 138 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ आते हैं, एक लाइन को सीखते हैं कि अगर जीवन मूल्य हमारे आत्मा में सही तरीके से उतर गई, बाहर चादर कैसी भी क्यों ना हो, हमारे जीवन मूल्यों को गंदा नहीं कर सकती। तो आज से, अब से, बल्कि अभी से सीखेंगे, सिखाएंगे संस्कार युक्त शिक्षा, तहजीब युक्त तालीम और बनाएंगे विश्व गुरु, छेड़ेंगे नई मुहिम। जय हिंद, जय भारत।